आज के दिन की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के लिए बार बार मुझे एक कमेंट आते रहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का जो पेनी स्टॉक है वो सर बताओ तो ताकि हम उसमें निवेश कर सकें। तो मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ आज के दिन पेनी स्टॉक। ये पेनी स्टॉक नहीं है, सॉरी मैं बार बार मेरे मुँह से निकलता है पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन पेनी स्टॉक से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है ये। और इसके अंदर निवेश करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में कभी पेनी स्टॉक के अंदर पैसा बनता भी नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ही लंबा टाइम जो अंदर निवेश करके रखते हैं तो ही जो स्टॉक है वो चढ़ गया तो चढ़ गया ऊपर, बाकी तो अंदर जीरो ही होता है ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक रहते हैं वो। लेकिन कोई एक अच्छी क्वालिटी का जो स्टॉक आ जाता है और जब ऊपर भागने का चालू करता है तो भी पैसा बन जाता है, तो बन जाता है, वो हमारे एक नसीब के ऊपर होता है। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक में आपके लिए ये जो स्टॉक लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही एक बेहतरीन स्टॉक है आपके लिए। मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि इस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ तो पेनी स्टॉक के अंदर आप ज़्यादातर देख लेना, कोई भी स्टॉक के निकाल के देख लेना, उसमें फॉरेन का जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं वो पेनी स्टॉक के अंदर कभी भी निवेश नहीं करेंगे, ज़्यादातर प्रमोटर और पब्लिक ही रहेंगे। लेकिन जो ये कंपनी का जो मैं स्टॉक आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर ही निवेश करके रखे हुए हैं। और मैं बात करूँ तो क्वार्टरली ये वो ऐड भी करते रहते हैं इसके अंदर, और जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते रहते हैं। ऐसा जो ये जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए बताने वाला हूँ अभी। और आपको मैं प्रूफ भी बताऊँगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो क्वार्टरली जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बढ़ता भी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी कंटेंट है वो आपके लिए मैं लेके आऊँ। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो मार्केट कैप की तो 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये पेनी स्टॉक जो रहेगा उस कंपनी का जो मार्केट कैप इतना नहीं रहेगा, लेकिन इस कंपनी का 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ही कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक से तो ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है और इस कंपनी के अंदर आप निवेश करो, क्योंकि कभी भी पेनी स्टॉक में बात करो तो इतना मार्केट कैप नहीं रहेगा। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। और आपको मेन जो हमें जो देखना था इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखना था। कोई भी कंपनी के अंदर जो पेनी स्टॉक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं वो भी पेनी स्टॉक के अंदर कभी भी होल्डिंग जो है वो बढ़ाएंगे नहीं, वो इतना याद रखने का आपने को। कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं उनकी कभी भी निवेश नहीं आएगी। अगर अच्छी क्वालिटी का जो स्टॉक है और फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं आगे जाके इस कंपनी के अंदर दम है और वो भविष्य में जो पैसा बना के देगी, तो ही फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं वो उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ाएंगे, पैसा निवेश करेंगे उस कंपनी में। चलो मैं इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको बता दूँ। तो गाइस मैंने इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ओपन किया हुआ है 2020 की मार्च की मैं बात करूँ, मार्च 2020 की मैं बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर जो थी उनकी जो होल्डिंग कितनी थी 1.86 और डीएच की होल्डिंग कितनी थी 69.17 और पब्लिक होल्डिंग थी वो लगभग 27.55 थी। ठीक है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते। अभी मैं बात करूँ सितंबर 2021 की तो सितंबर 2021 के अंदर जो फॉरेन की होल्डिंग है वो 7.92 हुआ। दिसंबर की मैं बात करूँ तो 8.17 हुआ। फिर मार्च 2022 की मैं बात करूँ तो 10.97 देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। जून 2022 की मैं बात करूँ तो लगभग 11.37 देखने को मिल रहा है। सितंबर 2022 की मैं बात करूँ तो 12.15 देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2022 की मैं बात करूँ तो 23.24 देखने को मिल रहा है। सीधा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 की मैं बात करूँ लास्ट क्वार्टर की तो जो फॉरेन की जो होल्डिंग थी वो 12% थी। ठीक है, दिसंबर 2022 की मैं बात करूँ तो सीधा 23% हुई, सीधा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, आप कभी भी ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर आगे जाके पैसा है वो बन सकता है, कभी भी फॉरेन जो इन्वेस्टर रहते हैं वो ऐसे कंपनी के अंदर निवेश नहीं करेंगे। आप देख सकते सीधा डबल जो होल्डिंग होती हुई देखने को मिल रही है। और सितंबर के बाद तो मैं बात करूँ तो धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है वो बढ़ाते रहते हैं। सितंबर के अंदर देख सकते हैं सितंबर में 7% थी, फिर 8%, फिर 10%, फिर 11%, फिर 12% और दिसंबर 2022 के सीधा 23%, तो ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल रही है। और डीएच की मैं बात करूँ तो दिसंबर के अंदर 38% देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के अंदर इस कंपनी की मैं बात करूँ स्लाइड थोड़ी सी होल्डिंग है। पब्लिक की मैं बात करता हूँ 38.54% की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ तो जो फॉरेन इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आगे जाके इस कंपनी के अंदर भविष्य में पैसा है वो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर भविष्य में पैसा है वो बनेगा, तो ये जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे करके बना रहे। और मुझे खुद को इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट है कि ये कंपनी के अंदर तो पैसा बनेगा ही। भले कोई एक पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो पेनी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता कि पैसा बन गया तो बन गया, बाकी तो पैसा वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर मुझे पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करना है तो इस कंपनी को मैं चुनूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी को भरोसा है और आगे जाके मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो और पैसा मुझे है वो डबल तो करके देगा। ठीक है, मैं बात करूँ मुझे ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन 100% तो रिटर्न मुझे इस कंपनी के अंदर मैं 5 साल की होल्डिंग रखूँगा तो भी मुझे मिलेगा इस कंपनी के अंदर। बाकी सबकी अलग अलग जो एनालिसिस है वो होती है और जो कंपनी का जो बाकी सब अलग अलग जो मतलब मैं क्या बोलूँ जो अलग अलग पब्लिक की जो एक एनालिसिस रहती है कि मतलब कैसा कंपनी के अंदर आगे जो फ्यूचर है या नहीं, पैसा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन मुझे इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट है और अगर इस कंपनी के अंदर मैं निवेश करूँगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि इस कंपनी के अंदर पैसा है वो बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है इसके साथ खड़ी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं कंपनी का नाम भी आपको बताऊँगा कि इस कंपनी के साथ गवर्नमेंट खड़ी है और कभी भी इस कंपनी को डूबने नहीं देगी। अभी मैं ये शब्द जो यूज़ किया ना आपको अभी पता चली गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता ही रहेगा कि लगभग मार्च की मैं बात करूँ 2020 की बात कर रहा हूँ, लगभग इस कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 5 रुपये के ऊपर आया था और फिर धीरे धीरे करके शॉर्ट टाइम में 5 से सीधा जंप मार के 80 रुपये तक गया था और धीरे धीरे अभी
16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे फ्यूचर में इस कंपनी की जो मैं बात करूँ तो जो ऊपर आगे जो धीरे धीरे वापस स्टॉक है वो ऊपर आगे जाएगा। और जो ये कंपनी की जो मेन अग्नि जो परीक्षा है वो अभी मार्च के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इस कंपनी के अंदर ज़्यादातर जो निवेश करके रखा हुआ है वो बैंकों ने निवेश करके रखा हुआ है। और हमें मार्च के बाद पता चलेगा कि इस कंपनी के साथ बैंक है वो खड़ी रहती है या नहीं, जो इनकी जो निवेश करके रखा हुआ है वो निवेश कंटिन्यू रखते हैं या फिर होल्डिंग है वो धीरे धीरे करके निकालने लगते हैं। तो हमें जो मार्च के बाद ही पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर जो बैंकों ने जो निवेश करके रखा है वो अगर इस कंपनी के साथ जो निवेश है वो कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और मुझे ये कंपनी के साथ एक गवर्नमेंट खड़ी है, तो कभी भी इस कंपनी को बैंक की मैं बात करो, सर बार बार कंपनी बोल रहा हूँ, ये जो है वो अभी कौन सा कंपनी की मैं बात कर रहा था, तो ये कंपनी की मैं बात करूँ येस बैंक की मैं बात करूँ। आपको मैं जो स्टॉक की प्राइस भी बताता हूँ। येस बैंक की बात करूँ, 1 साल के अंदर येस बैंक ने 15% की रिटर्न दी हुई है। और येस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, येस बैंक को मैं बात करूँ, इसके साथ गवर्नमेंट खड़ी है और कभी भी इस बैंक को तो गवर्नमेंट डूबने तो नहीं देगी, क्योंकि कंट्री का नाम खराब होता है ऐसा कोई भी बैंक डूब जाती है। तो कभी भी इस कंपनी को मैं बात करूँ तो बैंक डूबने नहीं देगी। और इसके साथ है वो बैंक सब खड़ी है और निवेश करके रखा हुआ है। उसकी जो मेन अग्रिम परीक्षा है वो अभी मार्च के बाद ही देखने को मिल रही है कि उनमें जो बैंकों ने जो निवेश करके रखा था वो कंटिन्यू रखते हैं या निकाल देते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है कि आगे जाके इस कंपनी के अंदर पैसा बनेगा। अगर आपको एक लगता है कि इस कंपनी के अंदर जो पैसा है वो बनेगा तो इस कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं बनेगा और धीरे धीरे जो ये स्टॉक है वो ऐसे ही रहेगा या तो फिर नीचे आएगा, आगे नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको, तो ठीक इस कंपनी के अंदर आप इग्नोर भी कर सकते हो इसको।